दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम 4 ऐसे कंडीशंस जानेंगे जिससे हमारी रीढ़ की हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। पहला है हर्निएटेड डिस्क। इसे आमतौर पर हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं। लेकिन हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये वर्टिब्रल डिस्क होती क्या है, यानी ये डिस्क क्या है। देखिए दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उसे जोड़ने का काम यही वर्टिब्रल डिस्क करती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो शेप में रिंग लाइक होती हैं, यानी कि एक गोलाकार संरचना होती है। ये आपको दिख रही होंगी, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, गोल होती हैं और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। अब हम इसके कार्य को जानते हैं। ये जो डिस्क होता है हमारी रीढ़ की हड्डी को सहारा देता है। दूसरा, हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। तीसरा, इसका जो जबकि मेन फंक्शन है वो है हमारे स्पाइनल नर्व, हमारी स्पाइनल जो कार्ड होती है उससे जो नर्व निकलती है प्लस स्पाइनल कार्ड होती है उसको प्रोटेक्शन देने का काम ये हमारे डिस्क करती है। हमें इसका काम समझ में आ गया। अब हम समझते हैं हर्निएटेड डिस्क यानी स्लिप डिस्क क्या होता है। जब कभी किसी इंजरी के कारण या फिर कोई ज़्यादा वेट उठाने पर या फिर स्ट्रेन होने की वजह से इस डिस्क में, ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है, इस डिस्क में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है यानी न्यूक्लियस पल्पोसस वो आउटर लेयर की तरफ यानी वो बाहर की तरफ आने लगता है या टीयर कर जाता है या फट जाता है। ये इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है फटने की वजह से जब वो बाहर निकलने लगता है तो क्या करता है, वो हमारा जो स्पाइनल नर्व होता है उस पर दबाव डालता है। इसी को हम हर्निएटेड डिस्क या फिर स्लिप डिस्क कहते हैं। दूसरा है बल्जिंग डिस्क। इस कंडीशन में क्या होता है कि डिस्क का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो बाहरी परत होता है, आपको जो बाहरी अंदर वाला हिस्सा नहीं, बाहरी जो हिस्सा होता है वो कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने की वजह से ये डिस्क जो है कोई एक हिस्सा बाहर की तरफ आने लगता है, जिसके कारण वो हमारे नर्व पे या ये जो हमारी नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है, उस पर दबाव डालती है और डालने की वजह से हमारी कमर में दर्द होता है, थाई में पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है या फिर पैरों में हमारे पेन होने लगता है या झंझनाहट होगा या फिर सुन्नपन ऐसी कंडीशन में होने लगता है। तीसरी कंडीशन है डीजेनरेटेड डिस्क। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो वर्टिब्रल डिस्क होता है वो घिसने लगता है, यानी वो पतला होने लगता है। ये ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली सिम्टम्स नहीं है, ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला ये बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मेन फैक्टर जो होता है वो एज फैक्टर होता है, यानी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये डिस्क, अगर आपके न्यूट्रिशंस अच्छे नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो ये डिजनरेट होने की पॉसिबिलिटीज़ की ज़्यादा होती है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन कम होता है, जल्दी टूटने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। चौथी कंडीशन है डीजनरेशन विद ओस्टियोफाइट। हम ओस्टियोफाइट का मतलब समझते हैं। ओस्टियोफाइट का मतलब होता है बोनी ग्रोथ, यानी हड्डी का बढ़ना ही ओस्टियोफाइट कहलाता है। डीजनरेशन में क्या होता है, जो डिस्क होता है वो तो घिसता ही घिसता है, साथ में जो किनारे की जो रीढ़ की हड्डियों का जो किनारा होता है, जो लास्ट सरफेस होता है, उसमें वृद्धि होने लगती है, यानी वो बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।